हेलो बच्चों। तो मैं आत्मिका गुप्ता आज एक और रीजनिंग के नए चैप्टर के साथ आपके साथ जुड़ी हूँ, जो आपके सेमेस्टर में को करिकुलर के में जो रीजनिंग आती है उसमें भी ये चैप्टर को का काफ़ी महत्व है। और जैसे कई सारे कंपटीशन लेवल के में भी आपके इस चैप्टर में से काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। आज हम एक नए चैप्टर ब्लड रिलेशन के बारे में समझेंगे कि ब्लड रिलेशन में हमारे किस टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस। ये चैप्टर है ब्लड रिलेशन, और ब्लड रिलेशन से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, जिसमें मैं आपको क्वेश्चन भी बताऊंगी और प्रॉपर एक्सप्लेन भी करूंगी कि इस टाइप के क्वेश्चन को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। लेट्स स्टार्ट। फर्स्टली हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है, अ वुमन इंट्रोड्यूस अ मैन एज द सन ऑफ द ब्रदर ऑफ हर मदर, हाउ इज द मैन रिलेटेड टू द वुमन। इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है कि एक औरत है जो एक आदमी को इंट्रोड्यूस कर रही है कि उसका जो एज द सन ऑफ द ब्रदर, कि उसके जो माताजी हैं उनके भाई के बेटे का उससे क्या संबंध है। तो ये एक वुमन जो है, एक औरत, ये इंट्रोड्यूस कर रही है। तो हाउ इज द मैन रिलेटेड टू द वुमन, तो जो वो व्यक्ति जिसके बारे में वो डिस्कस कर रही है उसका उस वुमन से क्या संबंध है। तो इसका आंसर जो है कजिन दे रखा है। ठीक है, तो अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि ये आंसर आया कैसे। वुमन्स मदर, तो जो औरत है उसकी माता जी के मदर्स ब्रदर, तो उसकी माता जी के जो भाई हैं तो वो उसके क्या हो गए, मैटरनल अंकल, जैसे कि हमारे मामा। ठीक है ना, उसके माता जी के भाई हैं तो हमारे मामा हुए, तो मामा को इंग्लिश में हम मैटरनल अंकल बोलते हैं। ठीक है, तो द मैन इज द सन ऑफ हर मैटरनल अंकल, तो जो जिस व्यक्ति के बारे में उसने जिक्र करा है कि उसके साथ उसका क्या संबंध है, तो वो उसके मामा जी का बेटा है, तो इस टाइप से वो उसका क्या हो गया, कजिन हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमारा, इफ ए इज ब्रदर ऑफ बी, ठीक है, सी इज द सिस्टर ऑफ बी एंड बी इज द फादर ऑफ डी, सो हाउ बी इज रिलेटेड टू डी। ठीक है, अगर ए बी का भाई है और सी जो है वो बी की बहन है और बी जो है वो डी का पिता है, तो इस प्रकार से डी और ए के संबंध के बारे में हमें बताना है। तो इसका जो आंसर आ रहा है हमारा वो नेफ्यू या नीस आ रहा है। ठीक है, नेफ्यू या नीस का मतलब होता है भतीजा या भतीजी। ठीक है, तो अब मैं इस क्वेश्चन को आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ए इज ब्रदर ऑफ बी, तो ए इज ब्रदर ऑफ बी, तो ए और बी क्या हो गए, भाई बहन हो गए। ठीक है, और ऊपर दे रखा है क्वेश्चन में सी इज द सिस्टर ऑफ बी, तो सी क्या हो गई, बी की बहन हो गई। ठीक है, तो इस प्रकार से ए बी सी ये तीनों क्या हो गए, आपस में बहन भाई हो गए, सिबलिंग्स हो गए। बहन भाई को इंग्लिश में, सगे बहन भाई जो होते हैं उनको इंग्लिश में हम सिबलिंग्स बोलते हैं। और बी का दे रखा है बी इज फादर ऑफ डी, डी जो है वो डी का पिता है, तो डी इस प्रकार से या तो भतीजा होगा या भतीजी होगी, क्योंकि यहाँ पे हमें डी का जेंडर, उसका क्या लिंग है वो डिस्क्राइब नहीं किया हुआ क्वेश्चन में। तो डी भतीजा या भतीजी कुछ भी हो सकता है, पर बोथ ए और बी दोनों का, ए और सी दोनों का। हाँ, ये ठीक है ना, तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या होगा, नेफ्यू या नीस। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। If A is mother of B and B is the son of C and C is the brother of D, then how is D related to A? यदि A जो है वो B की माता जी है, ठीक है, और B जो है वो C का पुत्र है, और C जो है वो D का भाई भी है, तो हमें D और A के बीच में रिलेशन बताना है कि D A का क्या लगेगा। तो इसका आंसर दे रखा है ब्रदर इन लॉ। ठीक है ना, अब हम एक्सप्लेनेशन पर आते हैं कि ब्रदर इन लॉ ये किस प्रकार से हो सकता है। ए इज मदर ऑफ बी,
तो यहाँ पे साफ ए इज मदर, मदर तो दे रखा है, मदर मतलब माता जी, तो साफ पता चल रहा है कि ए यहाँ पे जो है वो फीमेल है, यानी कि एक स्त्री है। और बी इज द सन ऑफ सी, और बी जो है वो सी का पुत्र है, तो सी जो हो गया वो पेरेंट हो गया बी का। अब ये या तो माता जी होंगे इनके या पिताजी होंगे, ठीक है ना। तो और सी जो है वो डी का भाई भी दे रखा है, तो यहाँ पे इस टाइप से ये क्लियर हो गया कि सी जो है वो मेल है। अब मेल है तो ये बी का क्या हो गया, पिता हो गया। तो डी जो है वो डी इज बीज अंकल और आंट, तो डी जो है वो बी के या तो अंकल होंगे या आंट होंगे। और ए जो है वो या तो ब्रदर इन लॉ होंगे या सिस्टर इन लॉ होंगे। तो ठीक है ना, और लेकिन हमारे ऊपर पहले ही क्लियर है कि ए जो है वो फीमेल है, तो इसलिए हम इसे ब्रदर इन लॉ ना कह करके सिस्टर इन लॉ कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए इज द सिस्टर ऑफ बी, यदि ए जो है वो बी की बहन है, और बी जो है बी इज द डॉटर ऑफ सी, और बी जो है वो सी की पुत्री है, तो यहाँ ए और बी का जेंडर पहले से ही क्लियर है कि ए भी फीमेल है और बी भी फीमेल है। एंड सी इज द वाइफ ऑफ डी, और जो सी है वो डी की वाइफ है। तो हमें डी और ए के बीच में संबंध बताना है कि इन डी ए से किस प्रकार रिलेशन करता है, किस प्रकार रिलेट करता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर दे रखा है फादर। तो अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ए इज द सिस्टर ऑफ बी, ए बी की बहन है, तो ये आपस में क्या हो गए, सिबलिंग्स हो गए, आपस में भाई बहनें हो गई, ठीक है। और बी जो है वो सी की पुत्री है, तो जब सी और ए बी और ए बहनें हैं, तो इस प्रकार सी जो है वो दोनों की ही माता होंगी, दोनों की ही माता होंगी, ठीक है। तो सी इज द मदर ऑफ ए एंड बी, और सी को अगली लाइन में क्या दे रखा है, सी इज द वाइफ ऑफ डी, तो सी जो है वो डी की पत्नी है, तो इस प्रकार से डी जो हो गए वो सी के हस्बैंड हो गए। तो और जो ए एंड बी हैं वो सी की पुत्रियां हैं, तो डी की भी पुत्रियां होंगी, तो इस प्रकार से डी का ए और बी से क्या संबंध है, पिता का संबंध है। तो हमारा इस प्रकार से ये जो क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, तो डी जो है वो ए से क्या संबंध रखता है, पिता का संबंध रखता है, तो इसका आंसर हमें पहले से ही दे रखा है फादर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इफ ए इज द हस्बैंड ऑफ बी, ए जो है वो बी का हस्बैंड है, यानी कि उसका पति है। एंड बी इज द मदर ऑफ सी, और बी जो है वो सी की माता है, ठीक है। एंड सी इज द वाइफ ऑफ डी, तो और सी जो है वो डी की पत्नी है। देन हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, इस प्रकार से ए जो है उसका संबंध डी से क्या होगा। तो आंसर हमारा दे रखा है फादर इन लॉ। आगे चलते हम देखते हैं ये किस प्रकार से ये रिलेशन कर रहा है, इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो ए जो है वो बी का हस्बैंड है, ठीक है ना, और बी जो है वो सी की माता है। तो ए जो हो गया, जब ए और बी पति पत्नी है और बी सी की माता है, तो ए जो हो गया वो सी का पिता हो गया, और सी इज वाइफ ऑफ डी, और सी का भी जेंडर क्लियर है तो डी का भी जेंडर क्लियर है। सी वाइफ है डी की, तो डी क्या हो गया, हस्बैंड हो गया सी का। तो इसी प्रकार से डी जो है वो सन इन लॉ हो गया ए का, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ए इज फादर इन लॉ ऑफ डी। तो इस प्रकार से हमारा आंसर आ गया ए इज फादर इन लॉ ऑफ डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमारा, इफ ए इज ब्रदर ऑफ बी, ए जो है वो बी का भाई है, एंड बी इज द सन ऑफ सी, और बी जो है वो सी का पुत्र है। एंड सी इज द डॉटर ऑफ डी, और जो सी है वो डी की डॉटर है। देन हाउ डी इज रिलेटेड टू ए, तो डी और ए के बीच में संबंध बताना है। जो आंसर हमारे दे रखा है वो ग्रैंडफादर दे रखा है, ग्रैंडफादर। अब देखते हैं कि ग्रैंडफादर किस प्रकार से आया है। ए इज ब्रदर ऑफ बी, ए और बी जो ए बी का भाई है, तो ये आपस में क्या हो गए, सिबलिंग्स हो गए। जैसे कि मैंने पहले भी बताया आपको कि सिबलिंग का मीन्स होता है भाई बहन, तो ए और बी आपस में भाई बहन हो गए। और बी इज द सन ऑफ सी,
तो सी जो हो गया वो पेरेंट हो गया ए का, और ए और बी भाई बहन है, तो सी ए और बी दोनों का ही पेरेंट है। पेरेंट इसलिए क्योंकि हमारे पास अभी तक सी का जेंडर क्लियर नहीं है कि वो मेल है या फीमेल, तो ये माता या पिता कुछ भी हो सकता है। और नेक्स्ट लाइन दे रखी है सी इज द डॉटर ऑफ डी, तो यहाँ क्लियर है कि सी जो है वो डी की डॉटर है, तो यानी कि फीमेल है, तो सी ए और बी की क्या होगी, माता होगी, ठीक है ना। और जब डी की डॉटर है सी और सी के बच्चे हैं ए बी, तो ये डी ए का क्या हो गया, ग्रैंड पेरेंट। अब ये ग्रैंड फादर भी हो सकता है या ग्रैंड मदर भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ डी का जेंडर क्लियर नहीं है, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इफ ए इज द सिस्टर ऑफ बी, यदि ए जो है वो बी की बहन है, एंड बी इज द डॉटर ऑफ सी, और बी जो है वो सी की बहन है, सी की बेटी है, सॉरी, डॉटर का मीन्स होता है बेटी, पुत्री। तो बी इज द डॉटर ऑफ सी एंड सी इज द वाइफ ऑफ डी, और सी जो है वो डी की पत्नी है, एंड डी जो है एंड डी इज द ब्रदर ऑफ डी, और डी और ई के बीच में रिलेशन दे रखा है कि डी जो है वो ई का भाई है। देन हाउ ई इज रिलेटेड टू ए, ई का ए से क्या संबंध है, तो इसमें आंसर दे रखा है अंकल। लेट्स एक्सप्लेन। ए इज द सिस्टर ऑफ बी, तो ए और बी तो भाई बहन हो गए, और बी सी की बेटी है, तो सी या तो मदर होंगे, माता जी होंगे, या पिताजी होंगे ए और बी के। सी इज द वाइफ ऑफ डी, तो क्लियर है कि सी तो माता जी हैं और डी जो है वो पिताजी हैं ए और बी के। एंड डी इज द ब्रदर ऑफ ई, डी इज द ब्रदर ऑफ ई का मतलब हो गया कि डी जो है वो ई के भाई हैं। अब ई या तो पैटर्नल अंकल, जो हमारे पिता के साइड के रिश्ते होते हैं उनको हम पैटर्नल अंकल, पैटर्नल आंट, पैटर्नल ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर उससे रिलेट करते हैं, और जो माता जी की साइड के रिश्ते होते हैं यानी कि मदर के साइड के रिश्ते होते हैं उनको हम मैटरनल से जस्टिफाई करते हैं, जैसे मैटरनल अंकल, मैटरनल आंट, इस टाइप से, ठीक है। तो ई जो है वो या तो पैटर्नल अंकल होंगे या फिर पैटर्नल आंट होंगे फॉर ए एंड बी, बट यहाँ ऑप्शन में हमारे पास सिर्फ अंकल ही दे रखा है, तो हम इसको अंकल ही टिक करेंगे, क्योंकि या तो ये अंकल है या आंट है, आंट इसमें दे नहीं रखा है, तो हम इसलिए इसे अंकल टिक किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है इफ ए इज द ब्रदर ऑफ बी एंड बी इज द सन ऑफ सी, ए जो है वो बी का भाई है और बी जो है वो सी का पुत्र है, एंड सी इज द डॉटर ऑफ डी, और सी जो है वो डी की पुत्री है, एंड डी इज वाइफ ऑफ ई, और डी जो है वो ई की पत्नी है, तो हाउ इज ई रिलेटेड टू बी, ए और बी के बीच में हमें संबंध बताना है, तो इसका आंसर आ रखा है ग्रैंड मदर। ए इज ब्रदर ऑफ बी, तो ए और बी सिबलिंग्स हो गए, एंड बी इज द सन ऑफ सी, और सी जो हो गया वो पेरेंट हो गया ए या बी का, लेकिन अभी क्लियर नहीं है कि ये माताजी होंगे या पिताजी। एंड सी इज द डॉटर ऑफ डी, तो यहाँ क्लियर है कि सी जो है वो फीमेल है, तो सी जो है वो ए और बी दोनों की ही माँ होंगी। और डी इज मैटरनल ग्रैंडफादर, क्योंकि सी जो है वो डी की पुत्री है, इसलिए ये डी जो हो गए वो ए और बी के मैटरनल ग्रैंडफादर, ग्रैंड पेरेंट होंगे। डी इज द वाइफ ऑफ ई, डी जो है वो ई की वाइफ है यानी कि फीमेल है, तो डी इज मैटरनल ग्रांड मदर। एंड ई इज द मैटरनल ग्रैंडफादर ऑफ फॉर ए एंड बी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो क्वेश्चन 9 हमारा दे रखा है इफ ए इज द सिस्टर ऑफ बी, ए बी की बहन है, एंड बी इज द डॉटर ऑफ सी, और बी जो है वो सी की डॉटर है, एंड सी इज द वाइफ ऑफ डी, और सी जो है वो डी की पत्नी है, एंड डी इज द ब्रदर ऑफ ई।
और डी जो है वो ई का भाई है, और ई और सी के बीच में हमें संबंध बताना है। तो आंसर हमारा पहले से दे रखा है ब्रदर इन लॉ। मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ए इज द सिस्टर ऑफ बी। ए और बी जो है वो भाई बहन है, और बी जो है वो सी की पुत्री है। तो सी और ए और बी दोनों के ही पेरेंट हो गए। एंड सी इज द वाइफ ऑफ डी। तो यानी कि सी पेरेंट में क्या हो गया, मदर हो गया, और डी क्या हो गया, फादर हो गया। ठीक है ना। और डी जो है वो ई का भाई है। तो इस प्रकार से ई या तो ब्रदर इन लॉ होंगे या फिर सिस्टर इन लॉ होंगे फॉर सी के लिए। और इसी प्रकार से ब्रदर इन लॉ या सिस्टर इन लॉ दोनों ही हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारा ई का जेंडर क्लियर नहीं है। अब इसीलिए हम यहाँ पे ऑप्शन में हमें ब्रदर इन लॉ दे रखा है तो हम ब्रदर इन लॉ को टिक किया है। अगर सिस्टर इन लॉ दे रखा होता तो हम सिस्टर इन लॉ को टिक करते। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये 10th क्वेश्चन, इंट्रोड्यूसिंग अ बॉय। एक बॉय को इंट्रोड्यूस करते हुए एक गर्ल सेड, एक लड़की ने कहा, ही इज द ओनली सन, एक इकलौता पुत्र है, ऑफ माई मदर्स मदर, यानी कि मेरी माँ की माँ, यानी कि उसकी नानी जी के इकलौते पुत्र है। हाउ इज द गर्ल रिलेटेड टू बॉय। तो वो गर्ल उस लड़के से किस प्रकार का संबंध रखती है। तो इसका आंसर दे रखा है नीस। आइए समझते हैं कैसे। सन ऑफ माई मदर्स मदर, मेरी माँ के माँ, यानी कि उसकी नानी जी के बेटे। सन ऑफ माई ग्रैंड मदर, ठीक है ना, उसकी नानी जी के बेटे। तो द बॉय इज हर मैटरनल अंकल। तो इस प्रकार से जो वो लड़के का जिक्र किया गया हुआ है वो उसके मैटरनल अंकल यानी कि उसके मामा लगते होंगे। एंड शी इज द बॉयज नीस, और इस प्रकार से वो उनकी क्या लगेगी, भांजी। जो मैटरनल अंकल या के साथ संबंध होता है नीस या नेफ्यू का, उसे भांजा या भांजी कहते हैं हिंदी में। और अगर पैटर्नल अंकल या आंट दे रखा है तो, और उसका नीस या नेफ्यू से कोई संबंध है तो उसे भतीजा या भतीजी कहते हैं। ठीक है। सो इस प्रकार से ये 10 क्वेश्चन हमारे ब्लड रिलेशन के कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आएगा और ये आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा आपकी परीक्षाओं के लिए। और ये क्वेश्चंस आप चाहें अपनी यूनिवर्सिटी के किसी को करिकुलर में सब्जेक्ट से भी रिलेट करते हैं, और कंपटीशन में भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया। सो ठीक है, बाय, एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। और इसी प्रकार के और भी वीडियोस के साथ मैं आपके साथ जुड़ती रहूंगी, रीजनिंग से रिलेटेड वीडियो के साथ। थैंक यू।